अगर बात की जाए, इस तरह का कोई बड़ा आतंकी हमला जो है कश्मीर में हुआ है आम नागरिकों पर। इससे पहले जो है 6 साल पहले इस तरह का एक सिविलियन हमला जो है जम्मू के इलाके में हुआ था, और उसके बाद अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर के सुरक्षा तंत्र में एक हड़कंप मच गया है कि आखिर जम्मू कश्मीर में जहां दावे किए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, आतंकवाद खत्म हो चुका है, उस बीच इस तरह से एक के बाद एक 7 लोगों की अब खबरें आ रही हैं कि 7 लोगों की जान गई है, क्योंकि 6 की पुष्टि पुलिस ने पहले ही की है। कई लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनको श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज के लिए लाया जा रहा था। वहां पर भी एक और जो है घायल ने दम तोड़ा है। 7 लोग जो हैं, जिनमें एक डॉक्टर भी है जो बड़गाम जिले का रहने वाला है। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वहां पर काम करवा रही है। अगर बात की जाए जड मरवा टनल, ये उन 2 टनलों में से एक टनल है जो श्रीनगर को करगिल के साथ मिलाने के लिए पिछले कई सालों से बन रही है, और 2025 में इन दोनों टनलों के पूरे होने का अनुमान था, लक्ष्य था, जिसके लिए दिन रात यहां पर काम चल रहा था। क्योंकि अगर सोनमर्ग के इलाके की बात की जाए जहां पर ये कारीगर काम कर रहे थे, वो इलाका जो है वो खासतौर से अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा से काफी चाकचौबंद रहता है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, लेकिन जो ही अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाती है उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वहां से धीरे धीरे कम हो जाती है। यहां तक कि सर्दियों में वो ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि इस इलाके में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उस सुरक्षा व्यवस्था का भी जो है आतंकियों ने फायदा लिया, और यहाँ पर इन निर्दोष जो मजदूर हैं और जो काम करने वाले थे इस टनल में, उनको निशाना बनाया। शाम के करीब 9 बजे, 8:30 बजे, जब सभी इस कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है, उसके ये कर्मचारी मेस में खाने के लिए जमा हो रहे थे, उसी वक्त कुछ चश्मदीदों का कहना है कि 3 आतंकी जो हैं वो उस जगह पर पहुंचे और वहां पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस इलाके को लेकर अगर ये भी कहें तो कई लोगों का कहना है कि जो आतंकवादी हैं वो कुछ ही दिन पहले जो है घुसपैठ करके उस इलाके में पहुंचे हैं, क्योंकि उनका जो घुसपैठ का रूट रहा है, ये सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों को का आज तक को कहना है, गुरेज से होते हुए फिर गंगबल जो कि गांदरबल जिले में ही आता है, पहाड़ों से चलते चलते वो इस जगह पर पहुंचे हैं। और जाहिर है कि उन आतंकियों को जो कि घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचे थे, उनको शायद ये कहा गया होगा कि यहाँ पर जो है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कई सारे मजदूर और इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों के हैं, वहां पर इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल जो है वो घटनास्थल पर है, लेकिन चूंकि ये वर्किंग साइट थी और वहां पर कोई रिहायशी इलाका नहीं है, जितने भी वहां से अब बाकी जो लोग हैं वो भी वहां से डर के मारे जो हैं या तो खुद निकल रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं या जो बाहर के कामगार हैं या काम करने वाले लोग या कर्मचारी जो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के इस टनल में काम कर रहे थे, वो वहां से निकलकर या तो गांदरबल पहुंच रहे हैं या फिर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। और काफी, क्योंकि मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी वहां के जो एचआर मैनेजर थे, इस प्रोजेक्ट के एप्को नाम का ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो उत्तर प्रदेश की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इस टनल में ये काम कर रही थी, तो वो भी काफी हताश थे। उनको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि पिछले करीब 1 साल से उनकी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ तक कि कुछ लोग जो हैं वो पिछले 2-3 साल से वहां पर काम कर रहे हैं। पहली बार उन्हें लगा कि यहाँ इस इलाके में भी इस तरह की आतंकवादी घटना जो है घट सकती है। पुलिस ये बात भी मान रही है कि जिस अंदाज से नई सरकार ने गठन लिया है जम्मू कश्मीर में, बड़े जो है अच्छे तरीके से और सुरक्षित तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, उसके देखते हुए उस
उन चुनावों में लोगों की भागीदारी और सफलता को देखते हुए भी आतंकी संगठनों, खासतौर से सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों में काफी हताशा थी कि कहीं ना कहीं जो है अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के समर्थक या समर्थन में देने वाला कोई नहीं है, और ना ही आतंकवाद का डर किसी भी समाज के हिस्से में है। तो शायद यही एक कारण माना जा रहा है कि पिछले 3 दिन के दौरान ये दूसरी आतंकी घटना है। इससे पहले शोपियां में भी इसी तरह एक बिहार के रहने वाले एक मजदूर को, जो कि रेहड़ी का काम कर रहा था वहां पर जैनपुरा इलाके में, उसकी भी इसी तरह गोली मारकर हत्या की गई थी। लेकिन वहां पर तब सुरक्षा बल ये समझ रहे थे कि शायद ये घटनाएं होती रहती हैं जहां पर इस तरह से आइसोलेटेड लोगों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने एक बार फिर जो है कश्मीर में एक बड़ी आतंकी वारदात सालों बाद अंजाम देकर आम नागरिकों को निशाना बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हजारों की तादाद में काम कर रहे कामगारों में भी खौफ डालने की कोशिश की है। लेकिन सुरक्षा बलों और सरकार प्रशासन का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है देश भर के अलग अलग हिस्सों से निंदा हो रही है इस आतंकी हमला की। जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ निर्मल सिंह जी, आप जम्मू कश्मीर में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जो आपकी तरफ से भी बार बार कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हो गई हैं, क्या कारण आपको लग रहा है कि क्या वजह है कि आतंकवादियों की तरफ से इतना बड़ा जो है आतंकी हमला हुआ है, वो भी उन कामगारों पर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करते हैं। एक टनल में काम कर रहे थे जिसमें बाहर के लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी कुछ नागरिक हैं, और खासतौर से अगर बात की जाए एक डॉक्टर भी है जो बड़गाम जिले का रहने वाला है। आपकी पहली प्रक्रिया क्या है, और क्या आप समझते हैं कि ये क्या कारण हो सकते हैं कि इस तरह से आतंकवादियों ने जुर्रत करके इस तरह से आम लोगों को निशाना बनाया? देखिए, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान की बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि पिछले समय से देख रहे हैं हम किस तरीके से कश्मीर में, चाहे वो लोकसभा की चाहे वो असेंबली में, इतने बढ़ चढ़ के लोगों ने लोकतंत्र की जो है ये जो प्रक्रिया थी इसमें अपना हिस्सा लिया और चुनी हुई सरकार लाई है। और देखिए गांदरबल में ये एक्शन हुआ है, यहाँ जो है उमर अब्दुल्ला यहाँ से आते हैं और ये भी एक मैसेज दिया है, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान का जो एक कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जो है पनप ना पाए, कश्मीर के लोग जो हैं वो जब भारत के संविधान में अपना विश्वास व्यक्त ना करें, जो दोनों चीजें जो हैं कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है, तो ये बहुत बड़ा झटका है। और उसके पास एक टेररिस्ट स्टेट है जो पाकिस्तान, उसके पास और क्या हथियार है इस प्रकार की बात का। और जिस तरह एससीओ की मीटिंग में जो है हमारे विदेश मंत्री भी पाकिस्तान गए थे और उसमें भी उन्होंने जिस प्रकार से उनसे बातचीत नहीं करी, तो वो भी एक बहुत बड़ा उनको झटका था इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये मुझे लगता है कि उसका वो ढूंढ रहे थे मौका, और जैसे पहले जम्मू में उन्होंने किया था कि जब चुनाव से पहले, अभी उन्होंने देखा कि चुनाव के समय में कर नहीं पाए, लेकिन अभी जो उन्होंने कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ये प्रॉक्सी वार है, प्रॉक्सी वार में कई बार दुश्मन और जिस प्रकार का जो घटिया दुश्मन है, जो कायर दुश्मन है, वो कामयाब हुआ है। और जो मासूम लोग जो मारे गए हैं, ये इससे घटिया क्या चीज हो सकती है कि वो मजदूर जो बाहर से आके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं और जहां हमारे तरक्की तामीर में हमारा हिस्सा है, हमारे डॉक्टर हैं जो लोकल जो मरीजों को, ऐसा आदमी है तो कहते हैं कि भगवान के बाद कोई दूसरा तो डॉक्टर है जो जान बचाता है। तो इस प्रकार के उनको मारना ये बताता है कि कितने ये लोग कायर हैं, और ये क्योंकि ये जो सब कुछ हार चुके हैं, अभी इसमें छटपटाहट में बुखलाहट में ये सब कुछ कर रहे हैं। निर्मल सिंह जी, दरअसल आप जम्मू कश्मीर में सरकार में भी उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस वक्त भी आपकी पार्टी भी है, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्या आप फिर मानते हैं कि जो कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में बहुत सुरक्षित हालात हो गए हैं? आज ही की अगर बात करें रविवार की, तो इंटरनेशनल मैराथन यहाँ पर हुआ जिसमें मुख्यमंत्री भी
खुले तौर पर बिना सुरक्षा के दौड़े। तो क्या आपको लगता है कि जो कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं, जो जमीन पे दिख रहे हैं, उसकी हताशा भी आतंकवादियों के बीच है या पाकिस्तान के बीच है? हाँ बिल्कुल, ये हताशा ही तो है। और क्योंकि वो आतंकवादियों की ये कोशिश है बताएं कि नहीं हम अभी भी हैं। देखिए कितनी कायरता की ये बात है कि मजदूरों को मारना। अगर आप फौज से के साथ लड़ते, आप जो है सुरक्षा बल या पुलिस के साथ लड़ते, तो फिर भी आपके जो है वो भी आप धोखे से आप अटैक करते हैं। और जिस प्रकार से ये पीछे जो कामयाबी मिली है, जो है यहाँ चुनाव होना, जैसे मैंने कहा लोकसभा में जिस प्रकार से 60-65% के लगभग जो वोट पड़े हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान को। और प्रॉक्सी बार में है हम। प्रॉक्सी बार में तो कई बार जो है ये इस प्रकार के लोग जो है, जो टेररिस्ट स्टेट जिसका काम ही एक है, खुद को टूट रहा है, जो खुद जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लोगों को चैन से नहीं बैठने देना चाहता, कश्मीरियों को चैन से बैठने नहीं देना चाहता। कोशिश कर रहा था कि पहले कश्मीरी बच्चे जो हैं टेररिस्ट बनते थे, आज वो भी मतलब बंद हो गए हैं। आज जम्मू कश्मीर की माँ जो है उसको जो तसल्ली है कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, वो टेररिस्ट के हाथे नहीं आएगा। तो वो सारी बुखलाहट पाकिस्तानियों को है, पाकिस्तान को है, और इसलिए वो इस प्रकार की घिनौनी जो है हरकत करते हुए अपना प्रेजेंस शो कर रहे हैं वो। निर्मल सिंह जी, अगर आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस अंदाज से जब भी कभी आतंकी घटना हुई है, क्योंकि अभी भी हमारे जो जम्मू कश्मीर में है सुरक्षा व्यवस्था जो है केंद्र सरकार के पास ही है, क्या आप भरोसा देना चाहते हैं देश की जनता? ये घिनौनी हरकत की है, इनको जल्दी जो है अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देख ले, 1-2 दिन में देख लीजिए आप, क्योंकि आज जम्मू हमारे निर्मल सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर एसपी वैद साहब भी हैं। वैद साहब, आपके लिए ये चीजें नहीं है, आप जब जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल थे तब इस तरह के हत्याकांड हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में। फिर काफी हद तक सुरक्षा बलों की मेहनत और पुलिस की मेहनत के चलते बहुत हद तक काबू पाया गया आतंकवाद पर। बतौर पुलिस अफसर और एक जानकार सुरक्षा मामलों को लेकर आपको क्या लगता है, क्या इस आतंकी हमले के में क्या चूक हुई सुरक्षा एजेंसियों से? ये आतंकवादी कहां से आए होंगे और क्यों इन्होंने निर्दोष नागरिकों को, जिनमें देश के बाकी राज्यों के नागरिक भी हैं, कामगार भी हैं और जम्मू कश्मीर के भी लोग शामिल हैं, उनको निशाना बनाया? देखिए, ऐसा है कि ये जो कश्मीर में हालात में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई थी, और आपने देखा किस तरह से ये जो डर का माहौल था पहले, आज से 5-7 साल पहले, उसमें तब्दीली आई और भरपूर पोलिंग हुई। ऑलमोस्ट नॉर्मल जो रेस्ट ऑफ इंडिया में होती है 60-65% पोलिंग पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी हुई। तो ये चीज जो है वो जो टेररिस्टों के आका हैं उनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने लोगों को ये चीजें मुहैया नहीं करता है, और उनको लगा कि हमारे हाथ से कश्मीर खिसक जाएगा। तो ये कहीं से इस तरह की साजिश की गई है कि कहाँ आउटसाइडर लेबर या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इजीली आप टारगेट कर सकते हो, और ये डर का माहौल दोबारा रिवाइव किया जाए। अगर आपको याद होगा 3-4 साल पहले टारगेटेड किलिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ था, जिसको काफी हद तक कंट्रोल किया गया जेएनके पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और बहुत जल्दी इसको भी आप देखेंगे बहुत जल्दी कंट्रोल में लाया जाएगा। और ये अगर ये जो ग्रुप रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट हुआ है या कहां से ये आए हैं, इनको अंतिम अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा बहुत जल्दी। वैद साहब, आपसे एक बात जरूरी जाननी है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे को जानते हैं। जो ये इलाका है, आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है कि यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के दौरान बहुत सुरक्षा रहती है, और उसके बाद फिर क्योंकि ज्यादा आबादी उस इलाके में नहीं है, सोनमर्ग के आसपास, वहां से फिर सुरक्षा
की चौकसी जो है कम हो जाती है। और जब तक लद्दाख का रास्ता खुला रहता है, तब तक इस इलाके में सुरक्षा बलों की मौजूदगी रहती है। तो आपको क्या ये भी लगता है कि जो सुरक्षा का कम दायरा इस इलाके में है, सोनमर्ग के इलाके में, ये भी एक कारण हो सकता है? और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि घुसपैठ पे पूरी तरह अंकुश लगा है, फिर ये कैसे संभव हो पा रहा है कि जम्मू में भी पिछले कुछ महीनों के दौरान कई आतंकी घटनाएं घटी और अब ये आतंकी घटनाएं जो हैं कश्मीर में होने लगी हैं। खासतौर से पिछले 3 दिन में इसी तरह 2 आतंकी घटनाएं घटी। एक शुपियां में, वहां पर भी एक नॉन लोकल मजदूर को मारा गया है, और आज ये जो है गुंड इलाके में, जो कि सोनमर्ग के पास इलाका है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। गोंड इलाके में जो सोनामर्ग का इलाका है, यहाँ इतनी डिप्लॉयमेंट जो अमरनाथ के वक्त काफी होती है, वो इस वक्त नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको याद होगा, डिप्लॉयमेंट डिप्लीट होती है, कम होती है, लेकिन इस ये जो हमारा हाईवे है जो यहाँ से गुजरता है सोनमर्ग के इलाके से, मूवमेंट आओ जाओ रहती है लद्दाख की तरफ, और उसमें दिन को कवरेज रहता है। लेकिन यस, ये सही बात है, इस वक्त चूंकि अब सर्दियों का वक्त आने वाला है, वहाँ काफी कम डिप्लॉयमेंट हो जाती है जो अमरनाथ यात्रा के वक्त होती है उसके मुकाबले में, और वो भी एक कारण हो सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है ये जिस जो जम्मू रीजन में आपने देखा। वेद साहब आप हमारे साथ बने रहिए। कविंदर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविंदर गुप्ता जी, आप को क्या लग रहा है, ये आखिरकार क्या क्या है, जहां पर एक तरफ हमारे सरकार की तरफ से बार बार ये दावे हो रहे हैं कि कश्मीर में अब आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, ये आतंकवादी आपको क्या लगता है क्यों इतने हताश हैं और इस तरह से निर्दोष लोगों पर इन्होंने आज आतंकी हमला किया है? और आप क्या मानते हैं किस चीज की यहाँ पर कोताही या कमी रही जिसके कारण ये आतंकवादी इस जगह तक पहुंच पाए जहां पर 7 निर्दोष लोगों की जान गई है? देखिए, बड़ी दुखद घटना है, कायरतापूर्ण हमला है, और खास करके मजदूरों पर हमला करना, जो निहत्थे लोगों पर हमला करना, ये चिंता का विषय है। इसमें हालांकि जहां तक सरकार की बात है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हमने वो पत्थरबाजी, आतंकवाद जो कश्मीर में था, उसको काफी हद तक खत्म किया है। लेकिन कभी ना कभी वो अपनी प्रेजेंस शो कर देते हैं। आज भी ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर्स उनके काम कर रहे हैं, और छोटे हथियारों के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं। तो आज ये जो 7 लोगों का अपने आप में जान जाना बड़ा चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बल जो एजेंसीज है अपना काम पूरी तरह से करती हैं, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो चिंता होना स्वाभाविक बात होती है। आज भी अगर जम्मू कश्मीर में इतनी पीक मिलिटेंसी थी, उसको खत्म किया है, अपनी शहादत देकर के हमारे जवानों ने, हमारे जो सुरक्षा बल है उन्होंने किया है, इसको भी मार गिराया जाएगा। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन वाकई में ये 2 दिन में इस प्रकार की 2 घटनाओं का हो जाना और भी चिंता करता है। आगे से इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए हर व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है। तो आसपास जो भी कोई इस प्रकार के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोग दिखते हैं, तो उन पर भी एक्शन करने की जरूरत है। कविंदर गुप्ता जी, आप ने मतलब, क्योंकि अगर हम देखें तो आपको भी जम्मू कश्मीर के बारे में पता है। न सिर्फ कश्मीर में, बल्कि पिछले कई महीनों में हमने देखा कि जम्मू में भी किस तरह से आतंकवाद फिर पनपा। जिन इलाकों में दशकों पहले आतंकवाद खत्म हो गया था, वहां पर भी आतंकी घटनाएं घटी। लेकिन जो है, कहीं ना कहीं आतंकियों के खिलाफ उतनी कामयाबियां जो हैं सुरक्षा बलों को नहीं मिल पाई, क्योंकि अभी भी कई सारे आतंकी उस इलाके में, खासतौर से जम्मू की अगर हम डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, वहां पर घूम रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आतंकवादी जो है अब जम्मू के साथ साथ कश्मीर को दोबारा, क्योंकि यहाँ कम हो गया था आतंकवाद पिछले कुछ महीनों के दौरान, या हम सालों की भी बात कर सकते हैं, तो आपको क्या ये लगता है कि ये क्या कारण है कि आतंकवादी अब पूरे जम्मू कश्मीर को एक बार फिर आतंकवाद में धकेलना चाहते हैं? और सुरक्षा कर्मियों को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि
आतंकवादी इस तरह की दूसरी कोई नापाक वारदात जो है कश्मीर में या जम्मू में अंजाम न दे पाए? देखो, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था और सफल इलेक्शन होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रास नहीं आता, और पाकिस्तान कोशिश करता है, पाकिस्तान में ISI हो, वहाँ के आतंकी संगठन हो, वहाँ की सरकार हो, ये सभी इसी तरह से वो प्रयास करते रहते हैं, घुसपैठ कराने की प्रयास करते हैं। हर बार वो कामयाब नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो कामयाब हो जाते हैं। आज भी उनके एजेंट यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान के साथ सिंपैथी कहते हैं, उनसे पैसा लेकर के काम करते हैं। देखिए, कविंदर गुप्ता जी, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। एक ब्रेक पर चलते हैं, आप देखते रहिए आज तक।